चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का दिया है 9200 की एक धनराशि में से कुछ राशि 5% वार्षिक दर से और शेष राशि 8% वार्षिक दर से उधार दी जाती है। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 रुपये है। 5% की वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई है। अभी 2-3 दिन पहले ऐसा क्वेश्चन कराए हुए हैं, याद आ रहा कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। क्या दिया है, 9200 रुपये है और 2 दर पर कुछ कुछ धन दिया गया है और ब्याज कितना मिलता है 1812 रुपये। तो हम निकाल लेंगे समतुल्य दर। एक ही दर पर अगर दिया जाता तो दर क्या होता उसका, तो आपका हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे समय। कितना ब्याज हुआ है 1812 रुपये हुआ है। गुणे 100 बटे 9200 रुपये टोटल था और समय लगा है इसे 3 वर्ष। ठीक ना। तो रेट निकाल लेंगे, समतुल्य दर निकाल लेंगे। कितना बनेगा ये, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से काट देते हैं, 3 छक 18, 0 3 चौक 12। ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, नहीं कट रहा है। 6 से कहाँ कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 302 और 2 से काट दीजिए 23 हो गया और ये हो गया 151। ठीक ना। 151 तो कटेगा नहीं 23 से, तो आपका हो गया 151 बटे 23%। 151 बटे 23%। अब इसमें लगा देंगे एलिगेशन। कितना कितना परसेंट था, 5% था और 8% ना। 5% और 8%। 5% पर दिया गया, 8% पर, और टोटल दर आया आपका 151 बटे 23%। तो आप इस 23 को यहाँ से हटाकर इनमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जो यहाँ बटे में 151 बटे 23 था तो हमने इसमें गुणा कर दिया, तो 23 पंचे हो जाएगा 115। ठीक ना। और ये आपका हो जाएगा 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 और 16 दो 18, 184। अब घटा लेंगे इसको, 151 से 115 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36, यहाँ लिख देंगे, और 184 से 33। तो ये अनुपात आपका हो गया, यानी कि आपका अनुपात हो गया 11:12। यानी कि धन किस अनुपात में दिया गया है, 11 और 12 के अनुपात में। तो कितना था, 5% वाला हमें चाहिए, टोटल है 9200, तो 5% वाला होगा 11, यानी कि आपका ये बन रहा है 11 + 12 23। 23 बराबर है 9200, इसलिए 11 बराबर चाहिए, तो हो जाएगा 9200 बटे 23 गुणे 11। कर लीजिए, 4400 रुपये हो जाएंगे। ठीक है ना, 4400 रुपये। आगे चलें, अलग अलग भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से यक्ष मान के। हम इसमें लगा दिए हैं एलिगेशन। समतुल्य दर निकाल लेंगे, उसके बाद लगा देंगे एलिगेशन। अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। तो हमें क्या चाहिए, मासा चाहिए। ठीक ना। हमें चाहिए एचसीएफ, हमें चाहिए एचसीएफ, मासा चाहिए। तो दोनों संख्याओं का मासा निकाल लीजिए। कितना दिया है, 288 और 468। 288 468 का क्या चाहिए, मासा चाहिए। इन संख्याओं को कोई संख्या विभाजित कर रही है तो मासा चाहिए, एचसीएफ चाहिए। कितना आएगा, हाँ
36 ना, ठीक। नहीं ऐसे आ रहा है तो घटा लीजिए, इसमें भी घटाने से काम चल जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 8, 3, 3 हो रहा है कि एक हो रहा है, 180। अब 180 का फैक्टर कर लीजिए, तो आपका बनेगा 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो 9 से एक कट रहा है, हाँ कट रहा है, 4 से भी कट रहा है दोनों, इसलिए 5 से नहीं कट रहा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 9 × 2 × 2, ठीक ना। तो 9 चौक 36 हो गया हमारा, कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। इसमें देख लेंगे किससे कट रहा है किससे नहीं। तो 5 नहीं आ रहा, 5 को हटा देंगे, बाकी मासा हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर 2 ही संख्या है तो अंतर एक ही बार बन पाएगा, 3 संख्या रहता है तो फिर से अंतर अंतर चलता रहता है 3 संख्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, कह रहा क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें, बताइए। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। हाइट दिया समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होगा, हाइट जो होगा होगा √3/2 ए, √3/2 ए हो जाएगा। रिसीवर ऑन किए थे ना, √3/2 ए हो जाएगा। कर लीजिए, हाइट दिया है कितना 12, तो 12 बराबर हो गया √3/2 ए, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 24/√3, ठीक ना, यानी कि 8√3, 8√3 हो जाएगा। और हमें चाहिए परिमाप, हमें चाहिए परिमाप, यानी कि हमें चाहिए 3a, 24√3 हो जाएगा, 24√3, 8√3 गुणे 3, 8 त्रिके 24√3। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर बताइए। हम करें,
मिस है क्या कहीं? हाँ, -2/3 भी है। क्या हुआ? देखिए हम करते हैं। 3/4 गुणे, इसको कर दे रहे 3 दूनी 6 और 6 2 8/3, फिर भागे 5/9, फिर लिखा है का, लिखा है 1 से 1/5 यानी कि 6/5, माइनस 3/5, फिर का, फिर ब्रेकर, फिर 2/3, फिर भागे 2/3, फिर का 3/2, ब्रेकर बंद हो गया, प्लस 4/5 गुणे 10/9, 1 से 1/9 लिखा है, भागे 8/15 और -2/3। ये था क्वेश्चन। देखे, सबसे पहले का सॉल्व होगा हाफ, ठीक ना। तो ये हो गया 3/4 गुणे 8/3 भागे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। का मतलब यहाँ गुणा लग गया तो ये पहले पार्ट सॉल्व होगा फिर भाग सॉल्व होगा। 5 से 5 कैंसिल और 3 से ये कैंसिल हो गया 3 और ये हो गया 2, यानी कि आपका भाग बना और 2/3। तो इसको गुणे में बना दे रहे हैं, गुणे में बना देंगे, हो जाएगा 3/2 माइनस 3/5, फिर लिखा है का, तो का भी रोक के रख रहे हैं, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। इस का के साथ ये पूरा पहले सॉल्व होगा उसके बाद बदलेगा, मैंने गुणा होगा। अब यहाँ है तो यहाँ भाग है, फिर इसके बाद यहाँ का है तो ये पहले इतना सॉल्व होगा 2/3 और का 3/2, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1 हो गया 2/3 भागे 1, और इसके साथ ये का सॉल्व होगा तो आपका हो गया -3/5 लिखे, ये गुणे हो जाएगा 2/3 प्लस क्या कह रहे हैं, 2/3 ही तो बचेगा, फिर प्लस ये हो गया आपका 5 से काट दें, और चाहे पहले पलट लीजिए, इसको पीछे वाला पलट लीजिए फिर काटिए। 4/5 गुणे 10/9 और इसको गुणा बना रहे हो जाएगा 15/8 -2/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 5 से ये हो गया 2 और ये 4 दूनी 8 और 3 से 3 और ये 5। अब आपका ये बना, यहाँ पर थोड़ा और काट लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 4 दूनी 8, तो ये यहाँ बचा 3 माइनस ये 3 से 3 तो -2/5 प्लस यहाँ पर क्या बच गया है 5/3 ना, प्लस 5/3 और -2/3। सॉल्व कर लीजिए, 15 ले लें एलसीएम। हाँ, तो ये 15 ले लिए तो आपका हो गया 15×3 = 45 -6 प्लस 25 और -10। सॉल्व कर लीजिए, 25 45, ठीक है ना, कितना 54/15। 3 से काट दीजिए, 3×5 = 15 और ये हो गया 18/5, ठीक है ना, 18/5। नेक्स्ट पर चले,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, है ना आंसर? कौन सा बन जाएगा? 3 सही 3/5 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता और सी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है ना? तो कितना ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 18 दिन में। सी कर रहा है 18 दिन में। कितना हो जाएगा एलसीएम? 20 15 18 का 180 ले लें, 180 ले लेते हैं, ठीक है। 20 से करेंगे तो वही बनेगा 9 और ये कितना बनेगा 12। हाँ ठीक है, 9 12 10 हो गया। आपसे कह रहा है कि कौन शुरू किए हैं, बी और सी 4 दिन तक करते हैं। बी और सी कितने दिन करते हैं? 4 दिन। तो इनके 4 दिन का कार्य निकाल लीजिए। तो 4 दिन का बीसी का हो जाएगा 12 10 22, 22 गुणे 4 यानी कि 88 यूनिट। शेष कार्य रह जाएगा 92 रह जाएगा, 180 माइनस 88, ठीक ना? अब कराना है किससे? ये दोनों कार्य बंद कर दिए हैं बीसी, अब करेगा ए, इसलिए ए का समय या ए का शेष कार्य का समय जो भी लिखिए, तो आपका हो गया 92/9 यानी कि 10 सही 2/9, ठीक ना? 10 सही 2/9। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार एक वस्तु के 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, एक मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, और भी तरीके हैं। 20% अधिक में 20% लाभ पर बेचता है, फिर कह रहा है कि 10% कम में खरीदा होता, और आपसे कह रहा है कि 18 रुपये अधिक में बेचा होता, 18 रुपये अधिक में बेचा होता, और आगे कह रहा है अब उसे लाभ होता कितना? 40% का, ठीक ना? तो लास्ट का जो 2% है इसमें लगा देंगे एक्स वाई। एक्स वाई लगाएंगे तो -10 + 40 और -10 गुणे 40/100, तो ये आपका हो जाएगा 30 और यहाँ से घटा 4 यानी कि 26 ना, 26%। इस इन दोनों का जो एक्स वाई से रिजल्ट आएगा उसमें से पहले वाला क्या कर देंगे माइनस, तो हम कर देंगे 26 माइनस 20, कितना बनेगा 6%। लास्ट का रिजल्ट यानी कि दोनों के एक्स वाई का जो रिजल्ट बनेगा उसमें से पहले वाला माइनस करेंगे तो इस रुपए के बराबर कर देंगे, 18 रुपये के। 6% बराबर कितना? 18 रुपये, इसलिए 1% बराबर 3 रुपये, इसलिए 100% बराबर 300 रुपये। ये हो जाएगा आपका आंसर। सीपी ही चाहिए 300 रुपये। जब इसका थोड़ा ये ध्यान रखे, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा साइन के साथ लिखना है। 20% लाभ तो प्लस में लिखिए उसको, 10% कम में खरीदा है इसलिए माइनस में लिखे हैं, और फिर उसके बाद 40% का क्या होता है? लाभ होता है। और ये कह रहा है 18 रुपये, इसलिए इसको भी प्लस में लिखिए। ये सब साइन का महत्व है। वो जब क्वेश्चन बदलेंगे इसमें कहीं माइनस कहीं प्लस कहीं वो चलेगा, तो वहाँ पर वो साइन एडजस्ट कर लेगा उसको, ठीक है ना? समझे बात को? हाँ,
जो एक्स वाई लगाएंगे तो कभी मतलब नहीं लगता। हाँ, अब उस इसलिए कह रहे हैं शॉर्टकट है, याद कर लीजिए। अब उसको बना करने का बताने के लिए मुझे पूरा बेसिक करना पड़ेगा क्यों लग रहा है, ठीक ना। अंतिम दो में लगाना है एक्स वाई, अंतिम 2% है उसमें एक्स वाई, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें से पहले वाला घटाना है और इस रुपए के बराबर कर दीजिए, या तो फ्रैक्शन बना के कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा। आगे चले, चलिए। अब अगले दिन दूसरा इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, दूसरे मेथड से कराएंगे, इसमें एक ही रहने दीजिए, मिटा दें। अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,600 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 2/1/4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। निकटतम रुपए तक पूर्णांकित मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो आसान है, कर सकते हैं। कह रहा है कि 20% वार्षिक दर से 2/1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कितना रुपया है आपके पास, 15,600 रुपये आपका मूलधन है, और रेट जो है वो आपका है 20%, और टाइम जो आपके पास है वो 2 वर्ष, 2/1/4 वर्ष, 2/1/4 वर्ष। इस पे फोकस करिए। 20% कितना लगेगा, 20% एक बार, 20% एक बार, और 1/4 का जो लगेगा वो लगेगा 5%। अरे 1/4 वर्ष में अगर पूरे वर्ष में 20% लग रहा है तो 1/4 वर्ष में 5% लगेगा, तो आगे के लगेगा 5%, ठीक है ना। आगे लगेगा 5%। कन्फ्यूजन नहीं ना किसी को, तो चाहे आप एक्स वाई इसमें लगा लीजिए, और या तो तरीका दूसरा बता दें, पहले एक्स वाई कर लीजिए। इसमें एक्स वाई लगाएंगे तो आपको पता है कितना बनेगा, 44, ठीक ना। और इसके साथ अब 5 का लगा दीजिए, 5% का, 44 + 5 और प्लस 44 गुणे 5/100, तो 44 और 5 हो गया 49, और प्लस ये 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, यानी कि 2.2, 2.2 आपका बन जाएगा 52.2% टोटल बनेगा, ठीक ना। टोटल दर कितना हो जाएगा, 52.2%। अब हमें चाहिए क्या, मिश्र धन। हमें क्या चाहिए, मिश्र धन चाहिए। तो हाँ सॉरी भाई, बोल दीजिए, वो मिस हो गया, ठीक है, ह्यूमन एरर। देखिए 15,600 गुणे 151.2/100, ठीक ना। एक तो तरीका यह था, ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो आपका 20%, 20%, 5% ही चलेगा, ये कंफर्म हो गया है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 20%, 20%, 5% चलेगा, तो 15,000, उसमें भी गुणा भाग तो आपको करना पड़ेगा। 15,000 तो अमाउंट आपका हो जाएगा, 20% पहला चला तो हो जाएगा 6/5, 120/100। अगला 20% चला तो फिर से हो जाएगा 6/5, और अगला 5% चला तो हो जाएगा 21/20, ठीक ना। ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, ये आप फिगर बना के ऐसे कर लीजिए, और चाहे आप इसका एक्स वाई निकाल कर, समतुल्य दर निकाल कर उसका प्रतिशत से कर लीजिए। कितना बना, अच्छा हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है ना। हमें क्या ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी, हमें ज्ञात करना चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम अमाउंट ना निकाल कर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, CI निकाल लेंगे। तो आपका हो जाएगा 15,600 गुणे 51.2/100, ऐसे कर लीजिए। और इसमें हमें बाद में फिर माइनस करना पड़ेगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा भाई, ठीक ना। इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है।
और भी देख लीजिए, जैसे माइनस नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है, ये तो ऐसे कर लेंगे, हमें ब्याज ही चाहिए तो हम यही निकालेंगे, ना कि 151% निकालेंगे। जैसे आपका ये बना 6/5, 6/5 गुणे 6/5 और गुणे 21/20, तो आपका 36 हो गया, और 36 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 36 गुणे 21, इसी में 72 और जोड़ दीजिए, तो 6×5 756 ना, 756 बटे में 20×5 500, तो आपका कितना ब्याज हुआ, 256 ब्याज हुआ, 500 पर 256। तो ये जो आपको दिया ये 500 की वैल्यू है, आपको निकालना है 256 का मान, ठीक ना। 500 बराबर आपको दिया है, 500 बराबर आपको दिया है 15,600, इसलिए हमें चाहिए 256, तो 15,600 बटे 500 गुणे 256 चाहे ऐसे कर लीजिए, तरीका बहुत है, उस समय आप करना क्या चाहते हैं आपके ऊपर, ठीक है ना। चलिए कितना बना आंसर बताइए चंदन। हम्म, 7987.2 आ रहा है, 7987 ठीक है, 7987 हो जाएगा, ठीक ना, 7987। क्या हुआ कर्ण सिंह, कोई कंफ्यूजन है। हाँ हाँ, 1/2 सही, 1/4 क्या है। हाँ, 6 महीने कितना आएगा, 10% आएगा ना, और 1/4 वर्ष का मतलब कितना है, 3 माह है ना, तो 3 माह का 5% नहीं आएगा। अरे यार, एक वर्ष बराबर है 20%, 1/4 वर्ष बराबर क्या होगा, 20/4 नहीं होगा, 5% नहीं होगा, और 1/4 का मतलब कितना हुआ, 3 माह। कहाँ चले जाते हो हो जाता कंफ्यूजन है, 10 से भाग दे रहे थे आगे चलिए अगले पर, ठीक है, हो जाता कंफ्यूजन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाता है, निवेशित धनराशि ज्ञात करें। निवेशित धनराशि ज्ञात करें, साधारण ब्याज की बात हो रही है, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होगा, समान होगा, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होगा, समान होगा। आपसे कह रहा 8 वर्ष में कोई धनराशि कितना हो गया है, 24,500, और 13 वर्ष में हो गया है, 13 वर्ष में आपका हो गया है 32,000, 13 वर्ष में कितना हो गया 32,000, और 8 वर्ष में हो गया है 24,500, ठीक ना। 13 वर्ष में हुआ 32,000 और 8 वर्ष में हुआ है 24,500, तो आप क्या निकाल लेंगे, 5 वर्ष का। 5 वर्ष का क्या आएगा आपका, जब इसको घटाएंगे तो 5 वर्ष का मिलेगा ब्याज, ठीक ना। 5 वर्ष का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तो कितना आ गया ये 7,500, 7,500 आएगा ब्याज, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज 1,500, इसलिए हमें 8 वर्ष का निकाल लेंगे, या 13 वर्ष का निकालिए या 8 वर्ष का, तो 1,500 गुणे 8, 15 8 120, यानी कि 12,000, ठीक ना। अब हमें क्या चाहिए, मूलधन, हमें क्या चाहिए, मूलधन। ये एसआई मिल रहा है 1 वर्ष का, और ये हो गया 8 वर्ष का, तो 8 वर्ष के मिश्रधन में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ब्याज को, 24,500 में से 12,000 क्या कर देंगे माइनस, तो हमें मिल जाएगा 12,500 हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 12,500,
आगे चले, इसमें किसी कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर कंफ्यूजन है तो देख लीजिए एक लाइन। देखिए अमित, इधर देखिए, ये जो लिखा है, ये लिखा है मूलधन प्लस 13 वर्ष का ब्याज, ठीक है ना? ये जो 32,000 लिखा है, ये लिखा है मूलधन प्लस 13 वर्ष का ब्याज, और ये जो लिखा है, ये लिखा है मूलधन प्लस 8 वर्ष का ब्याज, ठीक ना? जब इसको घटाएंगे तो मूलधन से मूलधन कैंसिल हो जाता है, इसलिए ब्याज आता है। आगे चले, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूजन में जाते, मिश्र धन दिए घटा रहे हैं तो ब्याज कैसे आ जा रहा है। अब नहीं होगा ना कंफ्यूजन। आगे चलिए, मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 8 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूरी पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण है, मीनार का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, 30। देखिए भाई, कह रहा है कि कितना ऊंचा है चबूतरा, 4 मीटर, ठीक ना? और इधर कहीं मीनार कितनी दूर है, 50√3 की दूरी पर है, 50√3 मीटर की दूरी पर है। और ये नापा जाता है तो नीचे से नापा जाता है तो कितना आता है, 54 मीटर, ठीक ना? आपको जो कोण पूछ रहा है वो आपका कोण यहाँ से पूछ रहा है, चबूतरे के ऊपर से कोण पूछ रहा है, यहाँ से, ठीक ना? आपको कोण यहाँ से पूछ रहा है। तो ये 4 है तो ये 4 हो गया, और ये 4 हो गया तो ये कितना हो गया, 50 हो गया। और ये 50√3 है तो ये इसी के समांतर, इसलिए 50√3 होगा, ठीक ना? तो ये आपका हो गया 50 और ये हो गया 50√3, यानी कि ये 1 हो गया और ये कितना हो गया, √3 हो गया। तो 1√3 पर ये कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 1√3 पर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। चाहे tan थीटा लगा दीजिए, एक ही बात है। जैसे जिसको ना समझ में आए क्या लगा देगा, tan थीटा, तो हो जाएगा 50/50√3। 1/√3 किसका होगा, 30 डिग्री का होगा, ठीक ना? चलिए, अगला क्वेश्चन देखें, 10 नंबर। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, 15 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब माइनस 22,500 बटे 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर माइनस 300 माइनस 500 माइनस 375। मिटा दें इसे। तो आपका ये देखिए, ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। लिखा हुआ है 15, 20, 25। 15 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब माइनस 22,500, 22,500। फिर बट्टे में लिखा है 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 300 लिखा होगा माइनस 500 माइनस 375, ठीक ना? ये लिखा है, ये वास्तव में लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये देखिए, ये लिखा है 15 गुणे 20, ये लिखा है, ये लिखा है 20 गुणे 25, और ये लिखा है 25 गुणे 15, ठीक है ना? तो फॉर्मेट क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ab माइनस 3abc बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca।
तो देखिए इसका जो फार्मूला होगा वो आपका होगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बट्टे में यही लिखा भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है ना, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचेगा क्या आपका ए प्लस बी प्लस सी। तो 15 20 25, 15 प्लस 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है ना, 60। तो कभी भी आपको ऐसा दिखे क्यूब वाला फंक्शन ही और यहाँ -3 क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, तो आप समझ जाइए कि आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। हो गया था चंदन, ठीक है ना, खूब घर घूमे हैं ना? रिदम लोग अपना बिगाड़ देते हैं ना, 4 दिन आएंगे फिर गायब हो जाएंगे, किसी दिन आप गायब होंगे, किसी दिन सचिन गायब होंगे, किसी दिन कर्ण सिंह गायब होंगे, किसी दिन। अब देखिए आज एक लोग गायब हैं, फिर मान लीजिए तो मौसम गड़बड़ हो गया था इस वजह से हो सकता ना है वो। देखिए आगे चलें, मिटा दें, मिटा दे रहे हैं ना। देखिए थोड़ा देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये आपको आना ही आना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार का दिखता भी है कि ए प्लस बी का होल क्यूब या ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सब क्वेश्चन अब हटा दिया, यही दिखता है बार बार आपको। देखिए क्वेश्चन को, तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, इसका 2 फॉर्मेट होगा। एक तो लिखा था हमने ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक इसका फॉर्मेट होगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। 2 याद रखना है। और इसके साथ साथ यदि या इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए, 0, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाए, बराबर 3abc। चाहे ऐसे याद रखिए, चाहे याद रखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc = 0। अरे यहाँ 0 रख देंगे, जब ये 0 हो जाएगा तो ये पार्ट 0 हो गया, तो इसके बराबर 0 हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलें। कैसे भूल जाता, मिटा दें। हाँ, कहाँ नहीं मिलता था, अरे भूल गया होगा आपको। मिटा दें, रहता था, मिटा देखिए। इसके साथ थोड़ा और चीज एक याद रहे, 2 और याद रखिए, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, है तो बहुत सारी चीजें। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पूछे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
या ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका हो तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक ना, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद नहीं रहेगा तो होगा नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो ये दोनों याद रखें और इसके पहले वाला जो बताएं वो भी याद रखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 252 और उनका महत्तम समापवर्त 14 है, यदि उनमें से एक संख्या 28 तो दूसरी संख्या 28 से कितना % अधिक होगी। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएफ। ठीक ना, तो रख लीजिए इसमें 252 और 14 दिया है एचसीएफ, हो गया 14 गुणे 252 और पहली संख्या दिया है 28, दूसरी संख्या पता करना है। पहली संख्या कितना दिया है 28, ठीक है, इसलिए दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 14 गुणे 252 बटे 28 यानी कि 126। अब आपसे ये पूछ रहा है एक दूसरी संख्या 28 से कितना प्रतिशत अधिक है, 28 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है 98 अधिक है। जो आपका 28 से 126 कितना अधिक है 98 अधिक है, किससे अधिक है 28 से गुणे 100, इतना प्रतिशत अधिक है 350, 350%। ठीक ना, 350%। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पर चले, क्यों अगले पर चले, क्या हुआ। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता का प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे तो विनीता के प्राप्तांक ज्ञात करें। कर लेंगे, बताइए, कोशिश करिए। पहले तो तीनों नाम लिख लीजिए, फिर कंडीशन को फॉलो करा लीजिए। ठीक है ना, क्या क्या दिया है, सुनीता अनीता और विनीता, सुनीता अनीता और विनीता। चलिए, अब आपको कह रहा है कि सुनीता का प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर है, जबकि अनीता का प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक का 110% है। तो अनीता का प्राप्तांक विनीता से कितना है 110, यानी कि ये 100 है तो ये कितना है 110 है। और सुनीता का प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक का 90% है, 110 का 90% लेंगे तो कितना आएगा 99 आएगा। कितना आएगा 99 आएगा। ठीक ना, 99 आएगा। कर लीजिए, किसी का दिया है इसमें, सुनीता का दिया है, यानी कि 99 बराबर दिया 198, यानी कि एक बराबर कितना है 2 है, एक बराबर कितना है 2 है। किसका चाहिए हमें, विनीता का प्राप्तांक चाहिए, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक ना, हो जाएगा 200, 100 गुणे 2, क्योंकि एक बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, एक बराबर आ रहा है 2। आगे चले, हाँ हाँ अर्थमेटिक ज़्यादा आता, अब तो एडवांस आने लगा, नहीं तो पहले आता ही नहीं था एडवांस, पहले अर्थमेटिक ही आता था। ठीक ना, अब तो एडवांस भी देने लगा है।
मिटा दें इसे, तब भी कम ही रहता है, ज़्यादा अर्थमेटिक ही आता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? बेहद आसान है, 8, 10, 20 में कर रहे हैं। ए करता है 8 दिन में, बी करता है 10 दिन में और सी करता है 20 दिन में। एलसीएम आप ले लिए होंगे, कितना बन जाएगा एलसीएम? 80 या 40 लिख दें? 40 ले लेते हैं। ये 5, ये 4 और ये 2, सबको साथ में कराना है तो ए बी सी का समय, ए बी सी मिला के कराना है, ए बी सी का समय ले लेंगे। ए बी सी का समय हो जाएगा 40/5, 4, 9, 2, 11। तो आपका हो गया 3 सही 7/11, 3 सही 7/11। अगले पर चलिए, 14 नंबर बताइए। क्वेश्चन लगा दिए हैं ना? 14 नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन है, निम्न व्यंजक को सरल करना है, बताएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। तो 15 में 3 से भाग हो गया, 5 हो गया। 18 में 2 से हो गया, 9 हो गया, तो 5 - 9 हो गया। इधर आ जाइए, 20 पंचे 100 हो गया और ये आपका हो गया 963 और +2 65। तो 100 में से 65 चला गया तो आपका बचा 35। 35 यहाँ मिल रहा है, 5 यहाँ मिल रहा है और आपका 9 यहाँ मिल रहा है। 5 - 9 और -35, कहीं गलत हो गया क्या? हाँ हाँ ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 31, ठीक है ना? आगे चलिए, 31 आप ही लोग तो बता रहे हैं, मिसाल 31। अगला क्वेश्चन लिखा है, उसका हमें चाहिए क्या? समांतर माध्य 82, 60, 62, 63, 78, 75, 86, 75, 91 और 46। कह रहा है कि परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं और ये डाटा हमने अभी आपको पढ़ा। उसके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करें। उसके प्राप्तांकों का समांतर माध्य कहे, औसत कहे या माध्य कहे, तीनों एक ही चीज़ है। चाहे समांतर माध्य कहे, चाहे औसत कहे, चाहे माध्य कहे, ठीक ना? तो आप क्या कर लेंगे? सबको जोड़कर बटे 10 कर देंगे। 718/10, ठीक ना? 718/10। दूसरा तरीका यह है कि कोई एक बीच की संख्या मान लीजिए और उससे प्लस माइनस जितना हो रहा है थोड़ा छोटा हो सकता है, उससे जोड़ने में कमी आ जाएगी। जैसे देखिए क्या डाटा लिखा, मैं बताता हूँ। 82 है, 60, 62, 63, 78, 75, 86, फिर 75 है क्या? 75, 91, 46। जोड़ ही लीजिए क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है, ठीक ना? जैसे हमारे कहने का मतलब यह है कि कोई एक मान आप ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 78, तो ऐसे करेंगे, इससे कितना कम है? 7, 8, 7, 15 की कमी है, ठीक ना? इससे कितना कम है? इस प्रकार से प्लस माइनस वाला जोड़ने में थोड़ा आसानी हो सकता है, लेकिन डाटा अधिक है तो जोड़ ही लेंगे तो सही है, ठीक ना?
चलिए ऐड करके बटे 10 कर देंगे, आंसर बन जाएगा आपका 71.8। इन सब में प्लस कर देंगे, ठीक ना। थोड़ा डाटा अधिक है, इससे उससे नहीं करिए तो ठीक है, ज़्यादा सही है। और बटे कर देंगे 10, तो आपका हो जाएगा 718 बटे 10, तो हो जाएगा 71.8। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हेलो, में टाइम लगेगा 45 मिनट, ठीक। आगे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर। समीकरण दिया है, समीकरणों दिया है 2x + 3y = 4 और 3x - y + 5 = 0 के ग्राफ p अल्फा बीटा पर प्रक्षेदित करते हैं। 3α - 4 बीटा का मान ज्ञात करें। क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। दो समीकरण दिया है, दो रेखा का समीकरण दिया है, 2x + 3y, 2x + 3y = 4, और आगे आपको दिया है 3x - y = -5 लिख दीजिए, इधर प्लस में लिखा था, ठीक ना। तो 3 से गुणा कर दें, इस वाले को एक को 3 से गुणा कर दे रहे हैं, इसको 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9x - 3y और -15। तब इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, पहले को और तीसरे को, ठीक ना। और इसमें हमने किया है 3 से गुणा, तो आपका हो गया 11x, ये दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ आपका हो गया -11, इसलिए x बराबर -1। तो किसी एक में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। -1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 × -1 + 3y = 4, यानी कि 3y बराबर हो जाएगा 6, इसलिए y बराबर हो जाएगा 2। हमें क्या चाहिए, इसमें एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, ठीक ना। ये एक अल्फा हो गया और बीटा हो गया, और हमें चाहिए 3α - 4 बीटा, 3α - 4 बीटा कर लीजिए, 3α - 4 बीटा, तो आपका हो गया -3 और -8 -11, ठीक ना। वैल्यू रख देंगे अल्फा और बीटा की। आगे चलिए, शार्ट तो नहीं कर दे रहे हैं ना, नहीं तो उसमें ना समझ में। किसको, हाँ यार, प्रच्छेदित बिंदु यही तो होगा, एक्स वाई तो प्रच्छेदित बिंदु होगा समय आपका रेखा का। प्रच्छेदित करते लिखा ना, लाइन जहाँ प्रच्छेदित कर रहा हो एक्स वाई है, उसी को अल्फा बीटा चाहे लिखिए, हाँ एक्स वाई से कंपेयर कर लेंगे, यम यान लिखिए, कुछ भी लिखिए, प्रच्छेदित बिंदु है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका पॉइंट है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, शॉर्ट नहीं, ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं कर दिए हैं कि ना समझ में आए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देख, शॉर्ट का मतलब यहाँ मान नहीं रखे ना, सीधा लिख दिए, 2 वाले पता लगा वैसे देख रहे थे। अगला चलिए, हवा बहुत अच्छी चल रही है आज। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा समान गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में, कल भी क्वेश्चन ऐसा आया था, 24 मिनट कम लगते हैं। समान दूरी को अपनी समान चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा, बताइए। अमित, कल करे हैं ना क्वेश्चन, है बताना है आपको, बताइए। कल कराए थे ना। 30% बढ़ा दीजिए चाल को, तो कितना हो गया, 10 13 या 100 13, 100 113 लिखिए,
सॉरी 100 130 लिखिए। कह रहा पहले से स्पीड 30% बढ़ जाती है। तो स्पीड के बारे में अगर बात करें, कितना हो गया 30, सॉरी एक हो गया 100, ऐसे लिखिए, सामान्य हो गया 100, तो बाद का हो गया 130। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम लिख दे रहे हैं हम 13:10। ये आपका स्पीड का अनुपात जो होगा 10:13, ठीक ना। इसलिए आपका टाइम का अनुपात हो जाएगा 13:10। ये स्पीड का रेशियो और ये हो गया आपका टाइम का। कितना डिफरेंस है, 3 का। क्वेश्चन में कितना है, 15 मिनट, 24 मिनट, 24 मिनट। हमें क्या चाहिए, सामान्य समय। हमें क्या चाहिए, सामान्य चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। तो सामान्य समय कौन सा होगा, 13 होगा। इसलिए 1 बराबर हो गया 8 मिनट। इसलिए 13 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 13, 13 अट्ठे 104, ठीक ना। यानी कि आपका हो गया 1 घंटे 44 मिनट, ठीक ना। 1 घंटे 44 मिनट है कोई ऑप्शन, 1 घंटे 44 मिनट। हाँ, अभी कल ही तो कराए हैं यार, कल कराए थे नहीं कि क्वेश्चन सेम था यही, बस वहाँ 15 मिनट था और थोड़ा डाटा हो सकता है कुछ अलग रहा। भाई स्पीड का उल्टा टाइम होगा, ठीक ना। स्पीड का उल्टा टाइम होगा अगर डिस्टेंस बराबर हो गया तो। डिस्टेंस अलग है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। एक ठोस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2/3 के बराबर है। यह ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया व टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है, ठीक ना, 2/3 है। और आपको संपूर्ण पृष्ठ दिया है, आपको क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठ दिया है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, किसी को प्रॉब्लम, तो कर्व सरफेस एरिया बटे टोटल सरफेस एरिया लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। यानी कि 1 का डिफरेंस है दोनों में, 1 का डिफरेंस है। और चाहे आप ध्यान दें, तो 1 बराबर लिख लीजिए और चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो डिफरेंस होगा 1 का होगा, जो कि क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बनना चाहिए। देखिए ऐसे लिख लीजिए इसको, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ठीक ना। हाथ दिया है, समझ रहे हैं। आगे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो ये जो 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है वो कितना है, 1 है। नहीं समझ पाए, यहाँ पर भी 2 पाई आर एच आया, यहाँ पर भी 2 पाई आर एच आया और यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर अधिक आया, तो उसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। इससे ये कितना अधिक है, 1 अधिक है। इससे ये कितना अधिक है, 2 पाई आर स्क्वायर अधिक है। मैं वही डायरेक्ट लिखना चाह रहा था, हम कहे आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लिख दिए, ठीक ना। हम सीधा 2 पाई आर बराबर लिख सकते थे। तो हमें क्या दिया, टोटल सरफेस एरिया दिया है ना, हमें किसका मान दिया है, 3 बराबर, कितना दिया है, 231 मीटर स्क्वायर।
इसलिए 1 बराबर 77 77 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यही तो है 2 पाई आर स्क्वायर। हम सीधा यही लिखना चाह रहे थे, डायरेक्ट 2 पाई आर स्क्वायर बराबर सीधा लिख देते। तो आपका हो गया 2 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 77। इसलिए 11 से काट देंगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया 7। इसलिए आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 गुणे 7/2 गुणे 2 या 4 लिख दीजिए, जो भी लिखिए। इसलिए आर बराबर हो जाएगा 7/2। ठीक ना, 7/2 आ गया। हमें क्या चाहिए, आयतन। अभी हमें एच निकालना है। तो देखिए 1 बराबर 77 है, तो हम लिख रहे हैं 2 बराबर। 2 बराबर यानी कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 1 बराबर 77, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 154। 154, ठीक ना। और 2 गुणे 22/7 गुणे, इसको ऐसे लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा काटने में। 77 गुणे 2 लिखिए, ठीक ना। तो आपका हो गया आर का मान 7/2 इंटू एच बराबर 77 गुणे 2। तो 11 से काटे, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77। 7 से 7 यहाँ का काट ले रहे हैं, और 1 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसलिए एच बराबर हो गया 7 ना। यहाँ से 1 2 से ये 2 कैंसिल, एच बराबर हो गया 7। हमें चाहिए क्या, आयतन। इधर आ रहा है कि नहीं, उसमें नहीं आ रहा, यहाँ लिख दे रहे हैं भाई, यहाँ तो आ रहा होगा ना। आयतन हमें चाहिए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो हो गया 22/7 और इंटू आर 7/2 है ना। 7/2 गुणे 7/2 और गुणे एच 7 कर लीजिए। 7 से 7 कैंसिल और 2 से हो गया 11। तो आपका हो गया 77 गुणे 11, यानी कि 7 147 नहीं, 77 गुणे 7, हाँ 77 गुणे 7, 7 सता 49 और 7 सता 49 और 4 53, 500, हाँ 539/2 ना, 539/2 मीटर क्यूब। है इसमें कि नहीं, अच्छा दशमलव में लिखा है। 11 से उसमें 5, हाँ 11 से अगर चेक कर रहे हैं तो वाला आएगा तो नहीं होगा। हाँ, तो वो तो मैं आगे बताता ना, अब पहले आप बोल दिए, ठीक है बता दे रहा हूँ, वो भी ये जो बता रहे हैं। देखिए ये हो गया, मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा था, ये हमें बताना पड़ा आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए 11 की जो बात कर रहे हैं वो भी देख लीजिए, इधर मिटा दे, समझ जाएंगे आप उतने में। 11 की बात ये कर रहे हैं, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक ना। जैसे हमें आयतन निकालना है किसका, बेलन का। हमें क्या बोला है, बेलन का क्या चाहिए, आयतन चाहिए। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई का मान क्या होगा, 22/7 होगा, और इसमें 11 गुणे 2/7 है। तो जो भी ऑप्शन बनेगा वो किससे कटेगा, 11 से कटेगा, ठीक ना। जो भी ऑप्शन बनेगा किससे कटेगा, क्योंकि 11 का गुणज है। यहाँ आप पाई आर स्क्वायर इंटू एच जो भी आएगा उसमें 11 तो आएगा ही आएगा, यानी कि वही ऑप्शन सही होगा जो 11 से कटेगा। तो जितने में भी पाई आता है, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं, चेक करने का मतलब जल्दी करना चाहते हैं, तो हो सकता है एक ही ऑप्शन हो 11 का गुणज, तो कर सकते हैं, ठीक ना। जिसमें जिसमें पाई आता है, सब में नहीं, जिसमें पाई आता है, जैसे बेलन का आयतन हो गया, शंकु का आयतन हो गया, या बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक ना। जैसे आपका घन और घनाभ छोड़कर जिसमें पाई आता है, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, जो भी है। आगे चलें।
लेकिन कभी कभार ऐसा आता है कि और भी ऑप्शन रहते हैं, कटते रहते हैं, इसलिए कर भी लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप चेक कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है उससे पहले चेक कर लेते हैं हम लोग ना। आगे चलिए। एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई, यदि उसने 75% मैच जीते तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या। 40% हारा यानी कि 5 में से कितना हार गया, 2 हार गया, या 100 में से 40 हार गया, जो भी कहिए, ठीक ना। 40% हार गया, 40% हारा, इसका मतलब कितना हारा, 2/5 हारा। 5 में से कितना हार गया, 2 हार गया, तो जीता कितना, 3। 3 बराबर कितना, 75 दिया है, इसलिए 5 बराबर 125। आगे चले। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ये कल वाला आपका एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियों को तय करता है। इस दूरी पर इसकी औसत चाल है। इस दूरी पर इसकी औसत चाल है, ठीक ना। हमने 3 तक पढ़ा है औसत चाल निकालने का, समान दूरी वाला, लेकिन ये 4 तक दिया तो हमें करना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे जो दो बराबर दूरियां अगर चल रहा है तो उसके लिए आपने पढ़ा है, 2 बराबर दूरियां चल रहा है तो औसत चाल क्या होगा, 2xy अपान x प्लस वाई। ये दो समान दूरी d और d चल रहा है 3 समान दूरी चल रहा है अगर d d d, तो उसके लिए आपका औसत चाल होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं तो किसी के दिमाग में चल जाए बराबर दूरी चल रहा है, तो हो जाएगा 3xy जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसे होगा। 4 वाली भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन लिखने कोई मतलब नहीं है इसमें, उससे पहले हम लोग कर लेंगे। 4 के लिए लिखेंगे तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा 4xy, या इसमें एक हमें और लेना पड़ेगा, एक्स वाई जेड मत लिखिए, ए बी सी डी। फिर यहाँ जब लिखा जाएगा तो ए बी सी लिखा जाएगा, बी सी डी लिखा जाएगा, ठीक ना। फिर सी डी ए लिखा जाएगा, और फिर डी ए बी सी लिखा जाए, सॉरी डी ए बी लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए। तो इससे बड़े पहले तो आप कर लेंगे, कोई मतलब तो है नहीं। तो 2 3 तक का याद रखिए, 4 वाला मत याद रखिए। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। कुल दूरी कितना चला है, 12 12 का 4, 12 किलोमीटर की 4 दूरियां चला है, ठीक ना। 12 किलोमीटर की 4 दूरियां। तो आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर की 4 दूरियां है ना, ठीक है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, फोन आने लगा ना, देखिए। औसत चाल आपका हो जाएगा कुल दूरी, कुल दूरी यानी कि 4 गुणे 12 या 12 गुणे 4। पहले आपका समय लगेगा 12/20, 12/20 प्लस 12/40, 12/40, फिर 12 बटे अगला आपका क्या है स्पीड 60, फिर प्लस 12/120, ठीक ना। तो क्या करिए 12 कॉमन ले लीजिए, इस हर में क्या करिए 12 कॉमन ले लीजिए। 12/20 क्यों, बाकी का एलसीएम ले लेंगे ना, या ऐसे काट दीजिए, सब में है ना 12, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 बटे, एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 120, तो ये हो गया आपका 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है ना। तो आपका हो गया 4 गुणे 120 और बटे में 6 3 9 1 10 2 12, कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे चलें, चलिए। कहाँ, अच्छा ये लगा हुआ है, बार बार लग रहा है। आगे चलिए।
अगला क्वेश्चन बताइए। एक खंभा 405 मीटर लंबा, इसे केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के एक के ऊपर एक क्रमशः 8, 9, 10 के अनुपात में रंगा गया है। खंभे के सफ़ेद भाग की लंबाई कितनी है? तो 8, 9, 10, 8, 9 हो गया 17 और 10 27, ठीक ना। 8, 9 और 10 का अनुपात है तो आपका हो गया 27। टोटल कितना दिया है? 405 मीटर लंबा है, 405 मीटर। इसलिए हमें सफ़ेद भाग का चाहिए। सफ़ेद भाग कौन सा है? दूसरा, इसलिए 9 बराबर चाहिए। तो हो जाएगा 405 बटे 27 गुणे 9, 9 त्रिक 27, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, 135 मीटर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 22 नंबर। एक गोले की त्रिज्या और एक गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 4:5 है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा? देखें, आपको त्रिज्या का अनुपात दिया है किसका? गोले का और गोलार्ध का 4:5 है। आर बटे कैपिटल आर दिया है 4:5। हमें जो अनुपात चाहिए वो चाहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर और गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक ना। रख लीजिए, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 गुणे आर यानी कि 16 बटे 5 यानी कि 25, 32 बटे 25। अच्छा, अभी आगे मैं निकालूंगा ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है? 7 अधिक है। 25 से 28% हो जाएगा। कितना परसेंट? 28% अधिक है, ठीक ना। 7 अधिक है। अधिक कितना है? 7। किससे अधिक है? 25 से। 7 बटे 25 गुणे 100, 28% अधिक है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक समचतुर्भुज के मैदान की भुजा 122 मीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मिटा दें इसे। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 d1 इंटू d2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 d1 इंटू d2। या तो करिए बेस इंटू हाइट, तो यहाँ तो बेस तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता है, इसलिए हमें करना पड़ेगा अगला विकर्ण निकालेंगे। अगला विकर्ण निकालेंगे तो देखिए, अगला विकर्ण, एक भुजा दिया 122, इसमें एक भुजा यानी कि भुजा दे दिया 122 का, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर होगा 122, और एक विकर्ण दिया है 240। तो दूसरा विकर्ण निकालेंगे, ठीक ना। कैसे निकालेंगे चंदन? ट्रिपलेट फॉलो कर लेंगे। हाँ, विकर्ण का आधा कर दीजिए, कितना बनेगा? 120। विकर्ण का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 120। इसका ट्रिपलेट देखिए, और किसी से कट रहा हो तो काट लीजिए। इसका 60 हो जाएगा, इसका 61, 60 61, और किसका बनेगा? हाँ, याद है किसी को?
नहीं तो फिर करना पड़ेगा। 21 का शायद बनता, नहीं 21 का नहीं, 21 का नहीं बने। कर लीजिए, निकाल लीजिए। ऐसे होता है ना, देखिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। तो आपका हो गया, और छोटा करके रखेंगे तो आसान रहेगा, बाद में गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। इसको हम लिख ले रहे हैं 61 और इसको लिख ले रहे हैं 60। इससे छोटा तो हो नहीं सकता। तो आपका हो गया 61 का स्क्वायर, हाँ 21 का ही होगा, कर लीजिएगा 21 ही होगा। 61 का स्क्वायर ये हो गया आपका, आधा कर दिए तो हमने आधा कर लिया, इसलिए हम क्या लिखेंगे 120, 60 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर या D2/2 का होल स्क्वायर। चार सौ 41 का अंतर आ रहा है ना, नहीं 11 का अंतर आ रहा होगा, 121 बन रहा, 121, हाँ 11 बनेगा, वही मुझे 21 या 11 में कंफ्यूजन था। इसको इधर कर लेंगे। देखिए भाई, इसको पूरा मत सॉल्व करिए, बता रहा हूँ। देखिए जैसे आपने ये बना लिया तो आपका इसको इधर ले, ये तो हो गया 61 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, ये हो गया D2/2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो ये हो गया 61 प्लस 60 और 61 माइनस 60, ये माइनस भी लगा देंगे, ठीक ना, करने से बच जाएंगे। तो हो गया 121, ठीक ना, और ये हो गया 1। तो अब जब आपका अंडर रूट लेंगे तो बनेगा 11, ठीक ना। तो 11 से बनेगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 22 और किससे भाग किए हैं, 4 से ना हम किए हैं, 44 होना चाहिए, 22 आ रहा है। कहाँ पर 120 करने के, हाँ एक बार आधा किए तो थे यार, ठीक ना, बिकड़ का ही आधा करते हैं और उससे आपका मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो 44 बनेगा, और क्या 44 बन जाएगा उससे। चलिए कर लेते हैं, ऐसे ना करके ऐसे कर लेते, देखिए भाई परेशान मत हुए, देखे कर देते हैं। आपका बन जाएगा 122 का स्क्वायर, ठीक ना, ये हो जाएगा 240/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 120 ना, इधर आएगा तो हो जाएगा 122 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर D2/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 122 प्लस 120 और इंटू 122 माइनस 120, 122 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, 122 माइनस 120, ये हो गया D2/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 244, हाँ 242, 242 बड़े 2 ना, ये हो गया D2/2 का होल स्क्वायर। इसका अंडर रूट ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे, बंद कर दीजिए सच। चलिए हाँ ठीक है, वो ये क्वेश्चन ही काट देंगे ना,
इसके आगे वाले क्वेश्चन तक कर देंगे बस। लास्ट में का ध्यान रखिएगा, काट दीजिएगा।